हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज का वीडियो मध्य प्रदेश के खनिज संसाधन पर आधारित होगा। इस टॉपिक का ये पार्ट 3 है और इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जो कुछ खनिज जो कि लास्ट वीडियो में जो छूट गए थे उन्हें हम डिस्कस करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले चीनी मिट्टी की। चीनी मिट्टी एक महत्वपूर्ण खनिज है। इसका अन्य नाम केओलिन है। तो अन्य नाम पूछा जाता है आपसे कभी कभी। चीनी मिट्टी का अन्य नाम केओलिन है और यह मध्य प्रदेश के किन किन ज़िलों में पाया जाता है। तो यह मध्य प्रदेश के रीवा, जबलपुर, बैतूल, छतरपुर इत्यादि क्षेत्रों में पाया जाता है। बस आपको बहुत संक्षिप्त में पढ़ना है आगे के जो मिनरल्स हैं इनको, क्योंकि इनसे अधिक डाटा या अधिक जो जानकारी है वो नहीं पूछा जाता। अधिक इतने फैक्ट ही काफ़ी है। बात करेंगे अब चूना पत्थर की। चूना पत्थर मध्य प्रदेश का स्थान चूना पत्थर के उत्पादन में सेकंड है तथा इसके भंडारण में 7वां स्थान है। ओके, प्रमुख क्षेत्रों की बात की जाए तो इसके प्रमुख क्षेत्र है सतना, कटनी, दमोह। ओके, कटनी को चूना नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। चूना नगरी के उपनाम से जाना जाता है कटनी को। जिस प्रकार मैंगनीज नगरी कहा जाता है बालाघाट को, उसी प्रकार से चूना नगरी कहा जाता है कटनी को, और संगमरमर नगरी कहा जाता है भेड़ाघाट जबलपुर को। तो ये सारे उपनाम भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गेरू। गेरू के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान पहला है। ओके, गेरू मध्य प्रदेश के सतना और जबलपुर इन क्षेत्रों में पाया जाता है। ओके, गेरू आपने देखा होगा कुछ जो दीपावली का त्यौहार होता है उसमें जो दीवारों पर लगाया जाता है हल्का लाल कलर का होता है खनिज, वही गेरू है। ओके, तो मध्य प्रदेश का उत्पादन इसमें प्रथम है। ये जरूर आप रैंक याद रखेंगे, मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है गेरू के उत्पादन में। आइए अब बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का प्रमुख उत्पादक ज़िला जो है बैतूल है। एक क्वेश्चन यही से बन जाता है, ग्रेफाइट के उत्पादन में कौन सा ज़िला ओके जो है ग्रेफाइट का सर्वाधिक उत्पादन करता है। इसका आंसर हो जाएगा बैतूल। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है, जैसे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। ओके, पेंसिल की लीड बनाने में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा विद्युत में भी जो विद्युत सेल होते हैं उनमें ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं टीन की। टीन मध्य प्रदेश का एकमात्र टीन उत्पादक जिला बैतूल है। ओके, तो हमने देखा ग्रेफाइट और टीन के उत्पादन करने वाला शीर्ष जिला है बैतूल। आइए कुछ इसके अन्य फैक्ट देखते हैं। आपको इतना याद रखना है, टीन उत्पादन में नंबर 1 जो जिला है वो बैतूल है। नेक्स्ट जो खनिज होगा एस्बेस्टॉस। एस्बेस्टॉस का प्रमुख उत्पादक जिला है झाबुआ। ओके, इसका उपयोग किया जाता है चादर बनाने में। चादर बनाने में एस्बेस्टॉस का उपयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है झाबुआ। ओके, तो आप देख सकते हैं एस्बेस्टॉस के उत्पादन में भी नंबर 1 जिला था झाबुआ और रॉक फॉस्फेट के उत्पादन में भी नंबर 1 जिला है झाबुआ। रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है उर्वरकों के उत्पादन में, फर्टिलाइजर्स के उत्पादन में किया जाता है रॉक फॉस्फेट का उपयोग। नेक्स्ट है फेल्सपार। फेल्सपार का उपयोग जो फेल्सपार है इसके उत्पादक जिलों की बात की जाए तो ये इसके उत्पादक जिले हैं जबलपुर, छिंदवाड़ा, शहडोल इत्यादि फेल्सपार के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। नेक्स्ट है फायर क्ले या अग्निमिट्टी। अग्निमिट्टी के उत्पादन में शीर्ष जिले हैं शहडोल और पन्ना। फायर क्ले। ओके, ये फायर क्ले जो होता है एक विशेष प्रकार की मिट्टी होती है जो हाई जो है टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट है डोलामाइट।
डोलामाइट के उत्पादन में मध्य प्रदेश का झाबुआ, इंदौर और सीधी जिले शामिल है। ओके, तो आप देख सकते हैं झाबुआ जिला जो है डोलामाइट के उत्पादन में भी आगे है। इसके अलावा हमने देखा था रॉक फास्फेट के उत्पादन में भी झाबुआ नंबर 1 था, और एस्बेस्टॉस के उत्पादन में भी एस्बेस्टॉस, रॉक फास्फेट, ओके, और डोलामाइट, इनके उत्पादन में झाबुआ का स्थान प्रथम है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं सूरमा। सूरमा भी एक प्रकार का खनिज है, इसका उत्पादन किया जाता है जबलपुर में। ओके, तो संगमरमर नगरी कहा जाता है जबलपुर को, भेड़ाघाट को, और सूरमा के उत्पादन में भी जबलपुर का स्थान प्रथम है। ओके, और मध्य प्रदेश का स्थान भी प्रथम है सूरमा के उत्पादन में। नेक्स्ट है स्लेट। ओके, स्लेट जो है कायांतरित चट्टान है एक प्रकार की। ओके, तो स्लेट के सर्वाधिक उत्पादन में स्थान आता है मंदसौर का। मंदसौर इसके उत्पादन में नंबर 1 है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, स्लेट में मंदसौर का स्थान प्रथम है। ओके, नेक्स्ट है संगमरमर। संगमरमर जो है जिसे मार्बल भी कहा जाता है, संगमरमर के उत्पादन करने वाले मध्य प्रदेश के प्रमुख जिले हैं भेड़ाघाट, जबलपुर। मैंने अभी बताया था इससे मार्बल सिटी या संगमरमर नगरी कहा जाता है भेड़ाघाट, जबलपुर को। इसके अलावा जो नर्मदा घाटी क्षेत्र जो है उनमें भी ये पाया जाता है, जैसे बैतूल, होशंगाबाद, इन जिलों में भी संगमरमर पाया जाता है, किंतु बहुतायत में भेड़ाघाट, जबलपुर में पाया जाता है। ओके, कुछ विशेषताएं देखते हैं। सफ़ेद संगमरमर होशंगाबाद ज़िले में पाया जाता है, रंगीन संगमरमर ग्वालियर ज़िले में मिलता है, और भेड़ाघाट को संगमरमर नगरी कहा जाता है। ओके, तो सफ़ेद संगमरमर होशंगाबाद में मिलता है, रंगीन संगमरमर ग्वालियर में मिलता है। ओके, तो ये तो था संगमरमर मार्बल के बारे में कुछ प्रमुख जानकारी। कुछ प्रमुख तथ्य। ओके, इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में इन खनिजों को डिस्कस किया। आइए अब बात करते हैं कुछ फैक्ट जो कि इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, भारत में खनिज उत्पादन करने वाले जिलों में मध्य प्रदेश, भारत में खनिज उत्पादन करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान चौथा है। ओके, चौथा रैंक है मध्य प्रदेश का खनिज उत्पादन में। तो पहला जो है पश्चिम बंगाल, दूसरा झारखंड, तीसरा उड़ीसा। कुल खनिजों की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में का उत्पादन करने में, खनिजों का उत्पादन में चौथा स्थान है, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के बाद। वहीं राजस्व प्राप्ति की बात की जाए तो राजस्व प्राप्ति में मध्य प्रदेश का स्थान है 2nd। ओके, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम खनिज नीति की घोषणा की गई थी 1995 को। 1995 को मध्य प्रदेश में खनिज नीति की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नई खनिज नीति की घोषणा की गई थी 2010 में। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मध्य प्रदेश में प्रथम खनिज नीति कब की घोषणा कब की गई, और इसका आंसर हो जाएगा 1995, और नई खनिज नीति कब आई, 2010 में। ओके, मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना की गई 19 जनवरी 1962 को मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर जो है भोपाल में है। ओके, इतना आपको ध्यान रखना है। अभी पूछा जा सकता है आपसे मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा 62 में, और इसकी स्थापना कब की गई, 1962 में। नेक्स्ट है गौण खनिज नियम। जो छोटे छोटे जो खनिज हैं, जिन खनिजों का आपने कई बार नाम भी नहीं सुना होगा, इन खनिजों के बारे में एक विशेष नियम लाया गया 1996 में। ओके, तो गौण खनिज नियम की कब आया, 1996 में आया। अब बात करते हैं विश्व में तांबे का उत्पादन करने वाले कुछ प्रमुख देश कौन से हैं। तो चिली सबसे नंबर 1 पे आता है तांबे के उत्पादन में, उसके बाद चीन और पेरू। चिली, चीन, पेरू तांबे के उत्पादन में नंबर 1 है। ये भी आपको जानकारी होनी आवश्यक है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान किन किन खनिजों में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मध्य प्रदेश का जो प्रथम स्थान है तांबे के उत्पादन में है, हीरे के उत्पादन में, गेरू के और पायरोफिलाइट के उत्पादन में। इन 4 खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान प्रथम है। बात करते हैं मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त है।
तो मैग्नीज के उत्पादन में मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त है। हालांकि ये रैंक दोस्तों कुछ साल दर साल बदलते रहती है, इसलिए आपको इसकी जानकारी अपडेट होनी आवश्यक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग भी जो गूगल से सर्च करके इसकी रैंक को अपडेट करते रहें समय के साथ, क्योंकि ये करंट का विषय हो जाता है। कोयला उत्पादन की बात किया तो मध्य प्रदेश में कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश को चौथा स्थान प्राप्त है। ओके, चौथा स्थान प्राप्त है। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने मध्य प्रदेश के खनिजों को डिस्कस किया और लगभग सभी खनिजों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम एक लिस्ट को डिस्कस करेंगे जिसमें जो खनिज हैं और किन मध्य प्रदेश का स्थान क्या है, मध्य प्रदेश के कौन से जिले जो है इनका स्थान प्रथम है इन खनिजों के उत्पादन में, उस लिस्ट को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में। और चैनल को यदि तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हम भी आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियोस लेकर आते रहें। और आने वाले समय में मध्य प्रदेश की काफ़ी सारी एग्ज़ाम्स है, जेल प्रहरी और MPPSC का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। तो आप सारे जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए अपनी तैयारी को स्ट्रांग रखें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।